तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत होती है बिहाइंड द सीन। तो ये देखो, एक क्राफ्ट को बनाने के लिए कितना सारा तामझाम फैलाते हैं, उसके बाद जाके हमारा एक क्राफ्ट DIY बन के रेडी होता है। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही फैला दिया था, पहले से ही मेरा टेबल ऐसे मेस्ड हो रखा है। बस इतना सा एरिया जहाँ पर आप चीज़ें देख रहे हो ना, बट इतना सा ही सिर्फ खाली है, बाकी पूरे में मैंने सामान बिखेर रखा था। और आज का जो DIY है ना, वो मैं बना रही हूँ ईस्टर स्पेशल, क्योंकि मेरा ईस्टर क्राफ्ट शो है अभी, तो उसमें जाने के लिए, तो उसके लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये वुडन के रिंग्स हैं, जो कि बहुत पतले पतले से हैं। आपने मेरे क्रिसमस वाले DIY में भी देखा होगा यूज़ करते हुए। तो मैंने दो को एक साथ चिपका दिया है और उसके ऊपर हेवी सामान रख के उसको स्टिक होने के लिए छोड़ दिया है। तो करीब 2-3 रिंग मैंने रेडी किया था। 3 रिंग को रेडी करने के लिए हमें टोटल 6 रिंग्स चाहिए थे, तो वो सारा करके और मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। और फिर बहुत सारा तामझाम लेकर बैठी हूँ, जैसे कि ये आइसक्रीम स्टिक्स है, कुछ वुडन स्टिक्स है, जो कि ये सारी चीज़ें मैंने क्राफ्ट में मंगा के रखी हुई है, पहले की भी है, कुछ अभी भी मंगाया है मैंने। और आर्टिफिशियल फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, और कुछ मैं यहाँ के लोकल मार्केट से भी लेकर आई थी। तो वो सारी चीज़ें आज DIY में यूज़ करने वाले हैं। तो रिंग के पीछे बेस देने के लिए ना, इस तरीके से मैं स्टिक कर रही हूँ, जो ये आइसक्रीम स्टिक्स है। और फिर उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी रखने के लिए उसके ऊपर एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वाला भी वुडन स्टिक कर दिया है। और फिर मैंने 2 तरह के रोप लिए हैं और उन दोनों को इस तरीके से लेके और हाफ के करीब इस तरीके से रैप कर दूंगी। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, पहले मुझे ये रोप वाला काम कर लेना चाहिए था और उसके बाद ये स्टिक करना चाहिए था, ताकि मुझे ना जगह ज़्यादा मिलती। तो कोई नहीं, काम हो जाता है। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसको इस तरीके से रैप करने में। तो मैंने ना थ्रेड को ही कट कर लिया कि बार बार मुझे इधर उधर गोले को ना करना पड़े, जो वो गोला बना रखा है मैंने रोप का। और फिर उसको स्टिक कर लिया और फिर एक और वुडन इस तरीके से स्टिक लिया है, जो कि मेरे बच्चे जब स्कूल से फॉरेस्ट में जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसे कलेक्ट करके लाते हैं वो मेरे लिए कि आप क्राफ्ट में यूज़ करना। तो वो मैंने स्टिक किया ताकि थोड़ा सा ना 3D टाइप इफ़ेक्ट आए, जो यहाँ पर मैं ये आर्टिफिशियल वाले फ्लावर्स यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। और मैंने कुछ रोज़ मंगाया हुआ था, कुछ और ऐसे लीव्स, बहुत सारी चीज़ें। और फिर ये वुडन वाले ना इस तरीके से हैंगिंग्स, एग्स लाइक डेकोरेट करने के लिए ऐसी चीज़ें आती है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने यहाँ के लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। जैसे ये एग है और इस पे जर्मन में लिखा हुआ है हैप्पी ईस्टर। और तो उन सबको मैं यहाँ पे मिक्स एंड मैच करके यूज़ करने की कोशिश कर रही थी कि क्या लगाऊँ। जब बहुत सारी चीज़ें होती है सामने तो भी दिमाग काम नहीं करता कि आप क्या यूज़ करो, कैसे लगाओ, कैसे असेंबल करो। तो पहले मैंने फ्लावर्स वगैरह रख के देख लिया था कि कहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एंड उसके बाद एक एक करके ग्लू गन से मैं इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ। और फिर ये है एग का पूरा सेट है और उसमें हैन है। ये पूरा सेट ही मैंने पूरा बाय किया था। यहाँ पर लोग लेते हैं अपने गार्डन वगैरह को डेकोरेट करने के लिए, घर को डेकोरेट करने के लिए। तो वो पूरा सेट आया हुआ था, जिसमें ऐसे नेस्ट के लिए भी कुछ ऐसे थ्रेड सा था, उससे मैंने थोड़ा सा निकाला और इसके ऊपर बना रही हूँ मैं। जो मैंने बेस दिया हुआ था ना, इसी वजह से मैंने बेस दिया था बैक पे, ताकि मैं ये सारी चीज़ें इस पे रख सकूँ, डेकोरेट कर सकूँ। तो ऐसे नेस्ट लगाया, उसके ऊपर एग्स रख दिए हैं। और फिर थोड़ा बहुत और बैकग्राउंड को कवर करने के लिए थोड़े से ऐसे वाले ग्रास लगा रही हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि सारी चीज़ें जैसे DIY के लिए ऐसा नहीं होता कि जब जो DIY बना रहे होते हैं तब चीज़ों को बाय करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पहले की भी रखी होती है, उसको भी मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और ये जो बनी है इसको मैंने लास्ट ईयर मंगाया था, बट इतना यूज़ हुआ नहीं, तो ये सारा ही रखा हुआ था।
तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसके ऊपर पेंट कर रही हूँ। तो बनी को भी मैंने पहले रख के देख लिया था कि वो रिंग में कहाँ पर सूट करेगा, एंड उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पेंट कर रही हूँ। तो मैंने बेस पे वाइट कलर कर दिया था एंड उसके बाद थोड़े बहुत उसके कपड़े बना दिए हैं ताकि थोड़ा बनी क्यूट सा लगे। एंड उसके बाद इस तरीके से साइड पे मैंने बनी को स्टिक कर दिया है, और दूसरी साइड थोड़ा सा खाली लग रहा था तो वहाँ पर ये बहुत पहले का मेरे पास ये रखा हुआ था वुडन वाले बटरफ्लाईज। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए। वो कुछ सामान ऐसे घर के ग्रोसरी वगैरह लेने गए हुए थे, तो यहाँ के स्टोर पर ऐसे मिक्स चीज़ें होती है ना, तो वहाँ पर उन्हें दिखा था तो वो मेरे लिए ले आए थे। तो कहीं कहीं DIY में मैं उसको यूज़ करती रहती हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, और दोनों ही DIY का फाइनल रिवील मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको कि कैसा लुक आया उसका। और फिर जो ये पहले वाले DIY में आपने देखा था, ये वाले जो हैंगिंग्स थे उनमें से मैं बीड्स और जो रोप है उसको निकाल के, और फिर एक मेरे पास ना मल्टी कलर के ऐसे वाले थ्रेड हैं पॉलिस्टर के थिक वाले, उसमें मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। एंड अगेन इसको असेंबल करने के लिए बहुत सारा तामझाम लिया, जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट टेप, रिबन, और फिर मैंने क्रोशे से ये फ्लावर बनाया जिसको मैंने बाद में निकाल दिया था। तो फाइनल रिवील में देखना, अभी DIY में कुछ और बनाया मैंने, और फाइनल इसको मैंने चेंज कर दिया। ये रिबन पे ना इतना विजिबल नहीं हो रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर मैंने इसके ऊपर दूसरा रिबन लगाया जो कि प्रिंटेड रिबन था, उससे ही बो बना दिया मैंने, और इनमें से ही एक फ्लावर निकाल के उसके ऊपर लगा दिया। तो कैसे लगे आज के DIY आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई भी इनमें से अगर आप DIY ट्राई करते हो तो मेरे साथ ज़रूर से मेरे इंस्टा हैंडल पे शेयर करना। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड या स्टे ट्यून्ड, बहुत सारे इस तरह के और भी DIYs आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।